Hello everyone, welcome to Maths Plus Learning. This is the third video on short tricks of maxima and minima. इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोस और करी हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2. आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो हमारे मेनली बेस होंगे वो होंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर डिपेंड होंगे हमारे कि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है किसी इंटरवल में. दूसरा हमारा होगा मॉडुलस फंक्शन के ऊपर, जैसे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है. और थर्ड जो हमारा होगा वो होगा एफ एक्स टू द पावर जी एक्स टाइप का. सपोज ई टू द पावर सपोज कोई फंक्शन दे दिया इन्होंने एफ एक्स, या ए टू द पावर जी एक्स फंक्शन दे दिया, तो इन दोनों फंक्शंस की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है. तो ये हमारे आज 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So the question number 1 is on your screens. This is related to absolute maxima and minima. देखो शॉर्ट ट्रिक्स हमारी सेम रहेंगी जो हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में पढ़ी हैं. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब के लिए जो हम लोगों ने, या कह लो कि क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी वो यूज़ करेंगे. वहाँ से जो पॉइंट आएंगे, एक तो उनको देखना है कि वो इस इंटरवल में लाइक करते हैं कि नहीं करते. दूसरा ये जो पॉइंट्स गिवन है ना 0 और 2, इनके ऊपर भी हम वैल्यू निकाल के तब देखेंगे कि मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछा गया वो सबसे ज़्यादा कहाँ है या सबसे कम कहाँ पर है हमारा फंक्शन. सो लेट्स सी द मैजिक. क्यूबिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3a. यही तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग एक्स की वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करने के लिए. इसको कंपेयर कर लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी के साथ में. तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस है, ठीक है. देखो b तो हमारा 0 है, तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 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 प्लस 3 और 9, 3 और 9 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1. दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ से प्लस माइनस 3 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. अब देखो -1 तो उसमें लाइन नहीं करता है, तो हम तो उसको तो हम हटा देंगे. अब हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, 3. एक हमारे पास 0 है, एक 1 है और एक हमारे पास 2 है, ठीक है. 0, ये 1 और ये 2, ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 0. अगर हम एफ ऑफ 0 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ रही 2. अगर हम 1 रखते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 3 और प्लस 2. एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई. अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं एफ ऑफ 2, तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 8 माइनस 6 और प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 4. अब देखो 2, 0 और 4 में से सबसे हमें मैक्सिमम बताना है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है. और अगर हमें इसी इंटरवल में मिनिमम बताना होता तो हम लोग क्या करते, 0 सबसे छोटा है तो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम 0 हो जाता. हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करेंगे. बस आपको ये जो मैजिकल आपका एक फॉर्मूला एक क्यूबिक के लिए है और एक एक्स स्क्वायर के लिए यानी कि क्वाड्रेटिक के लिए जो बताया था वो आपको याद होना चाहिए, एंड दैट इज योर आंसर. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा. अगर x इस इंटरवल में लाई करता तो हमें मिनिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी. देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास डायरेक्ट मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो अगर ये हमारा पॉजिटिव है दैट मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला है, तो मैक्सिमम होता है हमारे पास इनफाइनाइट, और मिनिमम जो होता है हमारे पास वो हम कैसे निकालते हैं, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a. इफ़ यू हैव नॉट सीन द पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन डू वॉच दीज वीडियोज़ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाए. तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे इसकी. 4 इंटू ए इंटू सी की जगह पे भी 1 है, माइनस बी की जगह पे हमारे पास 1 है, एंड 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 3/4. एक तो इसकी ये वैल्यू है, ठीक है. अगर ये इंटरवल नहीं देता तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू ये लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास इंटरवल गिवन है 0,1, तो एक बार हम इसमें 0 वैल्यू पुट कर लेते हैं. एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1. एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ 1 देखो ज़्यादा ही होगा, यहाँ से 3 आ गया. तो इन सब में से मिनिमम क्या है हमारे पास, 1. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है. ओके, सी दिस क्यूट सा क्वेश्चन. मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो भी हमारा ये पैराबोला है, लेकिन इसमें ना इन्होंने मॉडुलस लगा दिया. तो हम लोग क्या करते हैं,
सबसे पहले जो हमारा सेम फॉर्मूला है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए, यहाँ से हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको कंपेयर करके देखो, 4 इंटू ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 1 माइनस और -3 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 9/4, दिस इज इक्वल टू -5/4। लेकिन यहाँ पे लगा है हमारे पास मॉडुलस। तो मॉडुलस का क्या मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट मीन्स 5/4 इसका मिनिमम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स नन ऑफ दीज इसका आंसर है। होप दैट यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन PGT 2004। ऑल्दो मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ सारे के सारे आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एक में तो एटलीस्ट पूछे गए हैं, 2 से ज़्यादा से में पूछे गए हैं, 1 2 3 या कई बार रिपीट हुए हैं। सो दिस वाज आस्क्ड इन 2004। कोई होता ना बच्चा तो ऑल्दो इसमें 5/4 आंसर दिया नहीं है, मुझे लगता है ये ऑप्शन मैंने कहीं गलत लिख दिया है। दिस माइट बी 5/4, तो -5/4। ऑप्शंस भी मैंने गलत लिख दिए हैं। -5/4 इसमें एक ऑप्शन ज़रूर होगा, ठीक है, तभी इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू हट के सम क्वेश्चंस। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। देखो कभी भी हमें a cos x प्लस माइनस b sin x दिया हो, a sin x प्लस माइनस b cos x, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास, ये इधर भी आ सकता है इधर भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b², ठीक है। तो अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं तो देखो a की जगह पे हमारे पास √2 हो जाएगा और b की जगह पे हमारे पास √2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग √2 और 1/√2, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू √1/√2 का स्क्वायर और प्लस -1/√2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/√2 1/√2 और ऐड हो जाएंगे हमारे पास बस 1 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। यहाँ पे a और b की जगह पे आपके पास कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है यहाँ पे अंडर और यहाँ पे √3/2 होता, तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे a ये है और b हमारे पास ये है, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन होगा आप इस तरह से मैक्सिमा एंड मिनिमा a sin x प्लस माइनस b cos x का इसी तरह से निकालेंगे आप। अंडरस्टूड? ऑल राइट, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है अभी तक जो हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस करे। देखो मिनिमम वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, a⁴gx। अब जो मैक्सिमम या मिनिमम होगा वो सारा का सारा डिपेंड होगा इस gx के ऊपर। अगर gx मैक्सिमम है तो a⁴gx मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम है तो मिनिमम हो जाएगा। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मिनिमम। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3⁻³ cos 2x इंटू 3⁴ sin 2x, ठीक है। 3 कॉमन लेके या इसको हम लिख सकते हैं 3 cos, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, ठीक है। अब देखो ये वही हो गया ना, a sin x प्लस माइनस b cos x। ये ध्यान देना यहाँ पे 2x है या कितना भी है, दोनों का एंगल तो एटलीस्ट हमारा सेम है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -√a² प्लस b² तो कर लेते हैं। √a² प्लस b² क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 3² 9 प्लस 4² 16, दिस इज इक्वल टू -√5। दैट मीन्स व्हाट, सॉरी -5 √25 हो जाएगा ना, तो -5 बाहर आ गया। 3⁻⁻5 इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब आंसर तो ऐसे दे रखे हैं तो 1/3⁵, दिस इज इक्वल टू 243। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, ये क्वेश्चन भी हमारा वैसे है जैसा हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया है। इसमें हमारा e की पावर में है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, e⁻sin x
माइनस कॉस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब वही a साइन एक्स और प्लस माइनस b कॉस एक्स के साथ हम कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या लिख लो -1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी, मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वही इस पूरे फंक्शन को मैक्सिमम करेगी, अंडर रूट 2, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, अंडर रूट 2। तो e टू द पावर अंडर रूट 2 हमारा इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स कि हमारा e टू द पावर जी एक्स या एफ एक्स टू द पावर जी एक्स जो भी होगा हमारा फंक्शन, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स जो भी फंक्शन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा कि जी एक्स के ऊपर। अगर जी एक्स हमारा मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, मिनिमम है तो मिनिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये मिलती है। ठीक है, सो दिस वॉज द पार्ट नंबर 3 or the third video on maxima and minima. I hope you have got all the short tricks. So if you're new to this channel then do subscribe Maths Plus Learning, और इससे पहले कि जो 2 वीडियोज़ हैं then do watch those videos ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स लाइन वाइज लाइन आपको क्लियर हो जाए। So see you all in next video in which we will be doing the short tricks for vectors. So see you all in next video. Till then, bye bye, take care and do subscribe Maths Plus Learning.